राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। ये 21 सूत्री विंटर प्लान क्या है, ये हम आपको बताएं। और उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है उसके बाद वायु प्रदूषण ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। और इससे बचने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसे लेकर प्लान तैयार है। अब ये प्लान क्या है वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इसे बहुत सख्ती से लागू करवाएगी। इसके लिए ऑड इवन नंबर, जिसे आप बखूबी जानते हैं कि जब भी सर्दी का मौसम आता है और उसके बाद ऑड इवन नंबर, और ऑड इवन के नंबर के तौर पर ही गाड़ियां जो है वो सड़कों पर निकलती हैं। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट पर भी तैयारी की जा रही है। जैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा उस वक्त इन उपायों को लागू किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि पिछले साल राजधानी वासी और दिल्ली सरकार के इस ऐतिहासिक प्रयास की वजह से ही प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई थी, और ये कमी तकरीबन 34.6% के आसपास थी। वहीं 2016 के अगर आंकड़े देखिएगा, 2019 के आंकड़े देखिएगा तो आपको इसका अंतर साफ तौर पर समझ में आएगा। 2016 में ये संख्या 243 दिन की थी जब प्रदूषण देखा गया था, लोगों ने इससे सामना किया था। वहीं 2023 में ये घटकर 159 दिन ही मात्र रह गया। विंटर एक्शन प्लान के तहत इस बार दिल्ली में प्रदूषण के हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। ये वायु प्रदूषण के तौर पर हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण के तौर पर हो सकता है। हर तरह के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन प्लान बनाया गया है और इन हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि इसके साथ 6 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है और आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड इवन और कृत्रिम, जिस नंबर की अब बात करें कि ऑड इवन नंबर चलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराने की भी तैयारी राज्य सरकार के इस एक्शन प्लान में शामिल है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए इस दौरान कैसे स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी, इस पर भी चर्चा की गई है। प्रदूषण बढ़ने पर सख्ती से ग्रेप, जिसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन कहा जाता है, उसका भी प्लान तैयार किया गया है और उसे भी लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किया जाना है। साथ ही साथ निर्माण जितने भी साइट्स पर होते हैं वहां पर सख्ती के साथ निगरानी रखी जाएगी। इस बार 5000 एकड़ से अधिक खेतों में बायोडीकम्पोजर निःशुल्क छिड़काव किए जा रहे हैं, जिस वजह से आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो लोग आंखों में जलन की समस्या के शिकार होते हैं, लोगों को सांस लेने की दिक्कत होती है, इन सभी से बचाव के रास्ते पहले से ही तलाशे जा रहे हैं। निर्माण की साइट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वाहन प्रदूषण कम करने के साथ साथ खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई जाएगी। गोपाल राय इसके आगे कहते हैं कि दिल्ली में जो थर्मल पावर प्लांट है उन्हें इस दौरान जब ठंड बढ़ने लगेगी, प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस वक्त इस पर विराम लगाया जाएगा, उससे रोका जाएगा। धूल प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और वेब पोर्टल के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली में 1959 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं जो प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को पैदा करती है, और ऐसे में इन्हें हटाकर यहाँ पर नेचुरल गैस का कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा, ताकि यहाँ से निकलने वाले ईंधन से वायु प्रदूषण कम से कम हो सके, ताकि प्रदूषण के स्रोतों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रदूषण घटाने के लिए विशेष निगरानी के इंतजाम है और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली में प्रवेश करने वाली जो गाड़ियां हैं वहां पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इस बार ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्दियों के मौसम में आप प्रदूषण के शिकार कम होंगे और इसमें आपका सहयोग भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार के नियमों का पालन करें। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त विभा।